ध्यान दो। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल आपके लाया हूँ रिवीजन के तौर पे, रिकंसलेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये क्वेश्चन मैंने आपको टेस्ट में दिया था, आपको क्लास टेस्ट में दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल है। ये सबसे हाईएस्ट लेवल का एग्जाम्पल है। इसको सॉल्व करने में मेरे पास सिर्फ 20 मिनट है, अब समझा के दे रहा हूँ, ध्यान दो, फास्ट होगा, थोड़ा ध्यान दो। फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, आपको सबको दिख रहा होगा, या नहीं हो तो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आ गया होगा आपके कोर्स के अंदर। फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ पीवी लिमिटेड। दिख रहा है आपको? तो कुछ फिगर्स दी हुई अपने को। अब फिगर्स में क्या क्या दिया है? डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन दिया है, दिख रहा है तुमको? अरे दिख रहा क्या? हाँ हाँ। और देखो क्या दिया है? प्रोडक्टिव वेजेस दिया है, वर्क ओवरहेड बोले तो फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दिया हुआ है, सेलिंग दिया है, बैड डेट रिटर्न ऑफ, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, लीगल एक्सपेंस, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट बैंक डिपॉजिट पे, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस, ये सब आपको दिए हुए। दिख रहा है तुमको? सबको दिख रहा क्या? हाँ। अब यहां पे 2 मिनट ध्यान दो। अब यहां पे नीचे जो दिया उसने, नीचे दिया है कॉस्ट फॉर कॉस्ट, द कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर द सेम पीरियड शो दैट डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन वाज 84,000। अब आप देखो नीचे भी दिया है, ऊपर भी दिया हुआ है। ऊपर आपको दिया है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और नीचे दिया हुआ है कॉस्ट इंफॉर्मेशन। अब देखो कॉस्ट इंफॉर्मेशन क्या दिया है? वर्क ओवरहेड 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट बोल रहा है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आर रिकवर्ड एट 9 रुपीज पर यूनिट। अब पर यूनिट बोल रहा है, वो कितना माल बनाया होगा हमने, वो अपने को इनटू करके निकालना पड़ेगा। आगे दिया उसने ऑफ द प्रोडक्शन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आर द रिकवर्ड 12% पर यूनिट सोल्ड। अब हमें यूनिट सोल्ड का भी हिसाब करना है, ठीक है, कर लेंगे। प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर एज पर द फाइनेंशियल ईयर एंड कॉस्ट शीट एंड ऑल्सो रिकंसलेशन ऑफ 2 रिकॉर्ड्स। अब यहाँ पे 3 हमाली वाला काम करने को बोल रहा वो, यानी वो बोल रहा कि पहले बनाओ पूरा ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग के लिए इंफॉर्मेशन पूरी ऊपर दी हुई है, एक्सपेंस इनकम छाटना है, वो इजी है, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस। फिर नीचे बोल रहा है कॉस्ट शीट बनाओ। अब कॉस्ट शीट जब बनाऊंगा तो कुछ खर्चों के कॉस्ट शीट के वैल्यूएशन नीचे दिया हुआ है, एस्टिमेटेड। एक्चुअल खर्चा कहां आता है? पीएनएल में। और एस्टिमेट खर्चा कहां आता है? तो नीचे देखो कॉस्ट शीट की इंफॉर्मेशन के लिए चेंज दिए, और जो खर्चों की वैल्यू चेंज नहीं दिए वो ऊपर से लेंगे बोलता। और कुछ खर्चे ऐसे हैं जो पीएनएल में आते और कॉस्ट शीट में नहीं आते, और अब इन सब के लिए फिर डिफरेंस बना के रिकंसलेशन भी बनाना पड़ेगा। यानी बहुत बड़ा मगज वाला मारा वाला काम है भैया। ये हाईएस्ट लेवल है, ये लेवल नहीं आती। तुमने क्या बोला? एक एग्जांपल कराओ सर जिसमें पूरी वैरायटी कवर हो। नहीं तो बेटा इसमें आपका पूरा वैरायटी कवर हो जाएगा ना शिवानी। बेटा देखो पेपर में सिमिलरिटी में ऐसे आता है, सिमिलर में ऐसा आता है, यानी इसमें क्या होगा देखो सुनो, इसमें अभी तक क्या आता है आपको पीएनएल अकाउंट और कॉस्ट शीट दोनों आते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कुछ खर्चे सेम होते हैं, लेकिन उसने जो सेम खर्चे उसकी भी वैल्यू यहाँ पे नीचे चेंज करके दी है। वो 4 मार्क का एग्जाम्पल इजी है, लेकिन ये क्यों नहीं करते हो? देखो पेपर वाले जो मैंने आपको रिवीजन, एक मिनट, पेपर वाले अभी हम बातचीत ना करें क्या? मेरी नीचे बैचेस भी है प्लीज। देखो पेपर वाले जो एग्जाम्पल है ना वो मैंने ऑलरेडी सब आपको पेपर में दिए, वही पेपर एग्जाम्पल है। हाँ हाँ, रिकंसलेशन मैंने आपको नोट्स दिए, नोट्स रिकंसलेशन की, वो सब भी पेपर एग्जाम्पल ही थे। आप देखो बार बार रिपीट ही आ रहे हैं। अब जो मैंने आपको पेपर एग्जाम दिए, आपको बहुत सारे तो कॉस्ट शीट के एग्जाम्पल भी मिलेंगे मेरे वाले, आपको समझा क्लियर? तो इसलिए भाई अभी देखो पेपर में आ रहा ही है तो मैं क्या करूँगा, ये वाला एग्जाम्पल मैं करा दे रहा हूँ। चलो नहीं समझेगा, कोई इशू नहीं है, हार्ड नहीं है। चलो अब फटाफट सॉल्यूशन करो। इन द बुक ऑफ, किसकी कंपनी देखो तो? पीवी लिमिटेड कंपनी ना, क्या नाम है बताओ ना पूरा। इन द बुक ऑफ पीवी
लिमिटेड, ठीक है। अब यहां बनाओ ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस एक साथ बनता है, आपको पता होना चाहिए। फॉर द ईयर एंडेड, हाँ। अब ईयर एंडेड दिया है कि नहीं मेरे को नहीं पता, छोड़ो उसको फिर। 31 मार्च 15, ओके। अब चलो, अब फटाफट ट्रेडिंग अकाउंट में ऊपर ट्रेडिंग डायरेक्ट एक्सपेंस आएंगे और क्रेडिट साइड में डायरेक्ट इनकम, नीचे इंडायरेक्ट एक्सपेंस लॉसेस और इंडायरेक्ट इनकम एंड प्रॉफिट। अब ये तुमको पहचान नहीं आता क्या? तो आता है, ये सब मैंने तुमको सिखाया हुआ है पहले भी। कॉस्ट शीट सीख लो, सीए इंटर में है कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसको सीए भी करना है। नो नीड इट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस में कौन सा हम स्टॉक इन्वेंट्री करते रहे, जो बोल रहे हैं, भूल गए सब? हाँ, तो तभी तो कह रहा हूं। चलो, अब पहला दिया है डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या है, डायरेक्ट मटेरियल, क्या है एक्सपेंस की इनकम है, एक्सपेंस लेके आओ। टू क्या आएगा यहाँ पे, डायरेक्ट, हाँ मटेरियल कंजम्पशन, कितना है 7,50,000। और क्या दिया उसने, वेजेस, हाँ। अब ये सब डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये ट्रेडिंग में आता है 4,50,000। नेक्स्ट क्या है, वर्क ओवर तो फैक्ट्री। अब फैक्ट्री का जो डायरेक्ट की इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट है ना फैक्ट्री से। अरे फैक्ट्री पे तो गुड्स का खर्चा, तो वो फाइनेंस अकाउंट भूल गए क्या? मैं यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा, वो अब आना चाहिए। हाँ बोलो क्या है रे, कितना है, 2 वर्क ऑन कॉस्ट है ना, नाम क्या दिया है, वर्क ओवरहेड, ठीक है। वर्क ओवरहेड लिखो, खर्चा एक्सपेंस, अरे डेबिट में, इनकम क्रेडिट में कितना है 2,40,000। नेक्स्ट क्या है उसके बाद, सेलिंग का खर्चा है, इंडायरेक्ट है। और बोलो, डायरेक्ट, डायरेक्ट ढूंढो, कुछ है क्या डायरेक्ट, देखो ऑफिस खर्चे इंडायरेक्ट है। अब देखो बाकी मेरे को लग रहा नहीं डायरेक्ट कुछ, बस क्लोजिंग स्टॉक है इधर और सेल्स है, दिख रहा? मेहरबानी करके बताओ कुछ। हाँ ऐसे बोला, हाँ हाँ बोलो ऐसे, हाँ मेरे को थोड़ा लगे कि हाँ तुमको समझ रहा। कुछ भी नहीं है ना, चलो अच्छा है। ओपनिंग स्टॉक है कि ओपनिंग स्टॉक, पक्का? ओपनिंग स्टॉक नहीं है ना, वो क्लोजिंग स्टॉक का है, फिनिश गुड। ओपनिंग नहीं है ना, चलो। अब बस इनकम लिखो क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में इनकम लिखो बेटा। इनकम एक है सेल्स। अब सेल्स कितना है देखो, 18 लाख। हाँ बोल बेटा। बेटा एडमिनिस्ट्रेटिव लिखा नहीं मैंने, और बताऊं क्या क्या नहीं लिखा मैंने और बैड डेट रिटर्न ऑफ नहीं लिखा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस लिखा नहीं, लीगल एक्सपेंस लिखा नहीं, सब नहीं लिखा मैंने। क्यों नहीं लिखा पूछो बेटा? वो इंडायरेक्ट है ना, पहले ट्रेडिंग तो खत्म करे। ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस एक साथ बनता ना, सिखाया नहीं क्या तुमको मैंने? पहले ग्रॉस प्रॉफिट लेके आएंगे नीचे, कि डायरेक्ट करते? डायरेक्ट भी करते, डायरेक्ट भी। चलो ठीक है, डायरेक्ट करते। देखो ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के करना है तो निकाल के करो, डायरेक्ट करना है डायरेक्ट भी करो। हाँ डायरेक्ट करो, मुझे क्या है, लिखो, मुझे कुछ नहीं है। उसने नीचे बोला है प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस, इसलिए मैं कर रहा था। तो अलग अलग मतलब एक ही स्ट्रक्चर बनाना है, सब ग्रॉस प्रॉफिट नीचे निकाल के करके आओ। तो कैसे, अब क्लोजिंग स्टॉक में 2 दिया है उसने। हाँ एक एग्जांपल देख तो लो। अब क्लोजिंग स्टॉक में क्या दिया है, फिनिश गुड दिया है। ये क्वेश्चन अगर तुमको आ गया ना, ये क्वेश्चन तुमको अगर आ गया तो समझना तुमने जीत ली जंग। हाँ बोलना।
हाँ एडमिनिस्ट्रेटिव वगैरह, देखो ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट में सब आता है, तो लेंगे ना। अभी क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे छोटा सा सेल्स अकाउंट निकाल के ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के नीचे करेंगे उसके एज। हाँ साथ में कर सकते हो, जान दो भाई, साथ में करो, मुझे क्या है, रॉन्ग नहीं होगा। हाँ लो फिर लेके आओ सारे खर्च, चलो सारे खर्च लेके आओ। और कौन सा है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। मैं पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करके नीचे प्रॉफिट कर रहा था उसके, तो ऐसा भी एक प्रेजेंटेशन कर सकते हो अच्छे से आप। हाँ बोलो कितना है। और क्या है, हाँ बता दीजिए फटाफट। सेलिंग एंड क्वेश्चन सामने रखो, कितना है, 1,44,000। और क्या है बोलो, कितना है, मैडम इनका टाइम कैसे हुआ है अभी ना, पहले मेरे को नीचे का भी देखना है ना। हाँ अब बैड डेट रिटर्न ऑफ कितना है, 12,000 है क्या, तो 12,000 करो, कोई इशू नहीं है। हाँ 12,000 करो, ठीक है 12,000 हो गया। और क्या है, हाँ सब लो इसमें सब आता, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सब आता। हाँ कितना है, नेक्स्ट क्या है, लीगल एक्सपेंसेस कितना है, 2,000। डिविडेंड रिसीव इनकम है, क्रेडिट से लिखो डिविडेंड रिसीव्ड, रिसीव्ड। अब डिविडेंड रिसीव कितना है, 20,000 रुपए। इंटरेस्ट रिसीव क्या है, मेरी इनकम है, लेके आओ। ₹3,000। और क्या है, सेल्स हो गया ना, सेल्स तो सेल्स क्लोजिंग स्टॉक भी हो गया। हाँ बस हो गया ना। चलो अब यहां पे देखो और कुछ है क्या बाकी, एक भी आइटम छोड़ा नहीं। हाँ जो आया एक लकी तो खींचो, क्रेडिट साइड बढ़िया इनकम, डेबिट साइड बढ़ाया तो लॉस, जो आया ग्रॉस नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकालो। अब आंकड़े फटाफट चलाओ प्लीज। स्टिल नीचे से आवाज आ रही है मैडम, जो बच्चे नीचे खड़े हैं प्लीज उनको ऊपर भेजिए। हेलो हेलो हेलो, हाँ सर आ रहे हैं। आप अपना अपना पर्सनल वर्क करो, तेज किस पे, नेक्स्ट फटाफट पढ़ाई करो शुरू। बैठना नहीं है बिल्कुल भी यहाँ पे, खाली। हाँ इनकम ही आएंगी ना, कितना आ रहा, 19,07,000। ओके 19,07,000 ये क्रेडिट से बढ़ जाएगी। अब डेबिट माइनस तो डिफरेंस क्या आ रहा, 1,96,000। इट्स योर नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट ये आया प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट। क्या है ये एज पर, प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट। अंजलि यहां बच्चों, यस कम। अभी आ गया प्रॉफिट एज पर क्या है, ये पीएनएल अकाउंट। अपना अपना स्टडी निकालो फटाफट। अब हम बनाएंगे कॉस्ट शीट। अब कॉस्ट शीट में सारी इंफॉर्मेशन बोलेंगे नहीं, सिर्फ जो इंफॉर्मेशन हमको कॉस्ट से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग हमको वही लेना है।
अब देखो यहीं इंसर्ट करते कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आएगा। देखो एक तो डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन ये आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ये लेकिन उसकी वैल्यू चेंज की हुई है तो अपन वो लेंगे। प्रोडक्टिविटीज भी आएगा, ओवर कोड लेगा, एडमिशन लेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी लेंगे, बैड डेट रिटर्न ऑफ है आरडीडी नहीं आती। देखो आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा है, हाँ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस नहीं आता है, ये एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस लीगल एक्सपेंस आता है, ऑफिस का खर्चा है, भूल गए क्या, ऑफिस का खर्चा है ये, हाँ। और सेल्स लेंगे, वही है सेल्स भी, और क्लोजिंग स्टॉक भी लेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस भी आएगा क्लोजिंग वाला, डिविडेंड रिसीव नहीं आएगा और इंटरेस्ट रिसीव नहीं आएगा। एक बैंक इंटरेस्ट भी तो है, यही था क्या, हाँ ठीक है ओके बस हो गया। तो ये सारे एक्सपेंसेस हमको लिखना है। चलो अब यही कॉस्ट शीट बनाएंगे, फटाफट निकालो, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाओ। फॉर द ईयर एंड डेट, ये तो नीचे आवाज क्यों आ रही है, फॉर द ईयर एंड डेट कितना है, ए बेटा आप क्या कर रहे हो अपना 31 मार्च, ओसीएम जब तक 12th ओसीएम जो है ना, ओसीएम की 2 यूनिट शुरू करो, चलो पढ़ना। एक आपका एमर्जिंग मोड हो गया ना, चलो पढ़ो, मैं आपकी बाइबल ले रहा हूं। लाया नहीं है, देखो एग्जाम्पल दिखने के लिए बड़ा दिखता है, लेकिन इतना कुछ दम है क्या वो उसमें, बताओ, कुछ भी दम नहीं है। हाँ लिखो, पर्टिकुलर अमाउंट, टोटल अमाउंट। चलिए अब यहां पे 2 मिनट ध्यान दे दो स्टूडेंट्स। हाँ पहला क्या है इसमें, मटेरियल कंज्यूम दिया उसने, नाम क्या दिया उसने, हाँ लो फिर डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। अब उसकी वैल्यू उसने नीचे चेंज की दी हुई है, 8,40,000। ऐड करो वेजेस, वेजेस का नाम क्या है, कितना दिया है, 4,50,000। अब प्रोडक्टिव वेजेस प्लस डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम क्या होता है, प्राइम कॉस्ट आया। प्राइम कॉस्ट कितना है, प्राइम कॉस्ट देखो तो, सॉरी 12,90,000। हाँ अब इसमें ऐड करेंगे वर्क ओवरहेड। अब वर्क ओवरहेड के लिए उसने क्वेश्चन में देखो क्या दिया है स्टूडेंट्स, वर्क ओवरहेड के लिए बोल रहा है वो, वर्क ओवरहेड्स आर रिकवर 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट का 20% यानी 12,90,000 का 20%, 2,58,000। 2 मिनट यहां पर ध्यान देंगे सभी लोग। ये क्या आया, 20% ऑन प्राइम कॉस्ट। हाँ अब उसमें ये ऐड करो तो हमको मिलता है फैक्ट्री कॉस्ट 15,48,000। अभी आ गया हमारा फैक्ट्री कॉस्ट। हाँ फैक्ट्री कॉस्ट वर्क कॉस्ट में क्या अंतर है तुम बताओ तो, फिर यहां तक क्लियर है पिक्चर। 12th स्टैंडर्ड एमर्जिंग मोड्स ऑफ, जब तक ये क्वेश्चन हो जाए, एमर्जिंग मोड्स ऑफ
बिजनेस की करो, डिवीजन करो, आपकी टेस्ट है ना पर 100, निकालो फटाफट। अगर ये आपस में बात करते ना मैडम, इनको फटाफट नीचे लेके जाना, मेरे को यहाँ बिल्कुल चाहिए नहीं। इनका कल पेपर है फाइनल ईयर का, अपना अपना वर्क करो फटाफट। हाँ, अब इसमें अब ये 15,58,000 रुपए आए क्या? 15,58,000 रुपए आया क्या? ठीक है, अब इसमें ऐड करो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। अब उसने ऑफिस का नाम देते हुए क्या नाम दिया है? हाउ। अब देखो मेरे हिसाब से ना लीगल एक्सपेंसेस फिर इसके अंदर ही आएगा, तो उसको अलग से क्यों ले? उसने टोटल कंप्यूट करके दिया होगा मेरे ख्याल से। एक मिनट मैं फिर भी वेरीफाई करता हूं, देखते हैं डिफरेंस बता रहा है। बेटा तेरे को समझ में नहीं आ रहा? एक बार हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 9 रुपीज पर हेड। अब यहां पे कितना माल बना है उसके लिए देखो तुमको उसने टेक्निक ट्रिकी क्वेश्चन दिया है। ये दिल्ली वाले घुमाते बहुत। अब ये क्वेश्चन मैंने कहां से लाया हुआ है? दिल्ली यूनिवर्सिटी से ना। तो देखो ये इन्होंने क्या घुमाया हुआ है, इसने टोटल आउटपुट दिया नहीं है, कितना माल बनाया हुआ है। तो क्या करना है बता रहा हूं मैं आपको, उसने सेलिंग यूनिट दी हुई है और क्लोजिंग स्टॉक यूनिट दी हुई है, दोनों को ऐड कर दो ना, इतना माल बना हुआ होगा। पूछो क्यों? क्योंकि उसने ओपनिंग स्टॉक दिया ही नहीं है, यानी जो माल अभी बचा है और जो माल बिका है पक्का ये लॉट का ही है। समझा आपको क्लियर? देखो अगर ओपनिंग होता था तो हम बात सोचते, ओपनिंग स्टॉक कुछ है ही नहीं ना। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान दो, एक मिनट बेटा, एक मिनट रुको सब। हाँ, अब यहां पे देखो सुनो, उसने क्या दिया है जानबूझ के, उसने टेक्निकली घुमाया हुआ है तुमको। वो घुमा रहा क्या है? देखो बता रहा क्या है वो बता रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आर रिकवर्ड एट द रेट 9 रुपीज पर यूनिट। अब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ओवरहेड जो लगता है, ऑफिस ओवरहेड एक्चुअली जितना माल बनता है उसमें लगता है। तो हमारा कितना माल बना उसने दिया ही नहीं आउटपुट, तो उसमें क्या दिया है उसने? देखो सेल्स में यूनिट दिया हुआ है, यानी ये बोल रहा है कि जितने पीरियड की अपन कॉस्ट बना रहे हैं उसमें अपन ने 12,000 यूनिट माल बेचा है। दिख रहा है आपको? अब 12,000 यूनिट माल बिक जाए, बेचा कब होगा? जब बना होगा पहले। देखो समझ में नहीं आ रहा क्या? एक बार समझ में नहीं आ रहा? एक बार देखो मैंने क्या बोला अभी, तो पढ़ना, फिर बात क्यों कर रहा है इधर? बारह 12,000 यूनिट आपको यहां पे उसने 12,000 यूनिट आपको यहां पे उसने देखो सेल्स दिया हुआ है। अब आप माल कब बेचोगे? जब आपने बनाया होगा, सही है कि नहीं? तो माल जब बनाया होगा इधर, यानी ये माल बना हुआ होगा तभी बिका होगा, प्लस उसके पास ओपनिंग स्टॉक कुछ था नहीं, और प्लस वो बोल रहा है 4,000 यूनिट और बच गए, यानी अब 400 यूनिट, सॉरी, तो यानी इसने 12,400 यूनिट बनाए होंगे। तो प्रोडक्शन है 12,400 यूनिट। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 9 रुपीज पर यूनिट इंटू 12,400 यूनिट करेंगे। हाँ, तो यहाँ पे लिख के दे रहा हूं 12,400 यूनिट्स इंटू कितना? 9 रुपए, 9 रुपए पर यूनिट सोल्ड। हाँ, कितना आता है देखो? 1,11,600। अब एक मिनट मेरे को रुको, अब इसमें मुझे एक वेरीफाई करने दो, 2 मिनट ध्यान दो। अब इसमें वेरिफिकेशन क्या है कि इसका एडमिनिस्ट्रेटिव पहले कितना आया था? 1,05,000 रुपए प्लस लीगल एक्सपेंस 2,000 रुपए। दिख रहा है आपको? अब हालांकि देखा जाए तो लीगल एक्सपेंसेस भी एडमिनिस्ट्रेटिव में आता है ना? तो इसको अलग से ले कि वो इसके अंदर ही है। एक मिनट क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा उसको। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स आर ओवरहेड्स यानी सब आ गया इसके अंदर। हाँ
अरे मैं वो नहीं पकड़ रहा हूं, इसके अंदर तो सभी खर्चा मिला के लीगल एक्सपेंस भी आ गया कि नहीं, मैं वो देख रहा हूं। अरे तो उसमें ओवरहेड्स दिया है ना, ओवरहेड्स ने सब मिलाकर दिखाओ। हाँ ठीक है चलो रहने दे, कोई इशू नहीं है, अपन ले लेते हैं। तो ये कितना आ रहा, 1 लाख, ठीक है, 1,11,600 रुपए प्लस, अब इसके अंदर लीगल एक्सपेंस भी आता है ना। देखो लीगल एक्सपेंसेस मैंने अलाउड किए थे कि डिसअलाउड किए थे, लिस्ट खोलो कॉस्ट शीट की, फर्स्ट डे का लिस्ट है। है ना ऑफिस में, हाँ बस ठीक है। कितना आ रहा है, 2,000 रुपए, ले लो नहीं तो फालतू उसकी वजह से भी एक डिफरेंस तैयार हो जाएगा। और क्या है, हो गया ना। और कोई देखो वेरिएबल खर्चा है क्या, कुछ सामने रखो पीएनएल अकाउंट या सामने क्वेश्चन रखो कोई। अब देखो डिविडेंड रिसीव तो आता नहीं है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ देखो मैंने डिसअलाउड किया है ना, एक्सपेंसेस विच इज नॉट रिकॉर्डेड मैंने लिस्ट दिखाई है उसकी, कट है ना उसके अंदर, ठीक है। और डिविडेंड रिसीव भी नहीं आएगा, बैंक इंटरेस्ट भी नहीं आएगा, इनकम वाला पॉइंट, ये इनकम कॉस्टिंग से रिलेटेड है ही नहीं कुछ भी, ठीक है। बस यानी कुछ भी नहीं है। चलो एक अरे यार देखो एक आइटम भूल गए ना अपन, वर्क इन प्रोग्रेस ऊपर ही आएगा, यहां से एग्जाम्पल ऐसे कोलैप्स जाएगा, फिर वहां से एग्जाम्पल कोलैप्स जाएगा ऐसा। हाँ तो ऐसा अगर एक भी आइटम तुम रह जाते हैं तुम्हारा, तो तुम्हारा वहीं से एग्जाम्पल कोलैप्स होता है, क्योंकि वहां से पूरे आंकड़े अलग आएंगे फिर। समझा आपको क्लियर? अच्छा अभी तो मैं ध्यान दूं उधर, इसमें एक आइटम भूल गए अपन, वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस माइनस होता है। अच्छा पहले ये वर्क ओवरहेड कितना 20% आया था, 1,12,90,000 का, हाँ इसको ऐड कर दो, कितना आ रहा, ऐड करेंगे तो 15,48,000, इसमें से लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। देखना भाई कॉस्ट शीट है, एग्जाम्पल कोलैप्स होता है पूरा। कितना दिया उसने, अच्छा 32,000, माइनस करना पड़ता, तो 15 लाख से 16 लाख में कैसे गई? अबे 15,48,000 तो उधर है, माइनस करने के बाद कम होगा ना। अच्छा कितना, 15,12,000, नहीं मुझे लगा तू 16 लाख बोल रही है। ये वर्क ओवरहेड, सॉरी वर्क कॉस्ट यानी कौन सा कॉस्ट, देखना मैं पहले ही बोल रहा हूँ कॉस्ट शीट थोड़ी गड़बड़ी करेंगी, तुम्हारा एग्जाम्पल कोलैप्स होने के चांसेस है यहाँ पे, और एक आइटम एक आधा रह जाता ना, फिर बाद में बता रहे ये तो रह गया, और रिकैंसलेशन में तुम देखना काला मुंह करके आओगे, क्योंकि दोनों में पीएनएल बनाओ फिर कॉस्ट शीट बनाओ, उसमें एक आधा आइटम छोड़ गया होंगे, मेरे को पता है ना। डायरेक्ट वाले एक्सपेक्ट मत करो, मेरे से सरफिरा क्वेश्चन वाला बनाने आ गया तो मैं ऐसे दूंगा। चलो अब इसमें ऐड करो, अब एडमिनिस्ट्रेटिव निकालो। अब एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए मैं वर्किंग नहीं करूंगा कि कितना यूनिट प्रोडक्शन किया अपन ने निकाला, अभी 12,000 यूनिट माल बेचा है अपन ने और 400 यूनिट माल बचा हुआ है, यानी कहां से बचा, कोई जादू की छड़ी है क्या, यानी बनाया होगा ना अपन ने ये। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो है वो बोल रहा है 12,400 यूनिट्स इंटू 9 रुपए, कितना था, 1,11,000। ये इनर में डालो, इनर में पूछो क्यों, हाँ अब इसमें ऐड करो लीगल एक्सपेंसेस 2,000 रुपए, ठीक है। बस आउटर करो उसको। मैडम इसकी वाइवा लो, ये विशाल की
ये यहाँ पे आंखें सिक रहा सिर्फ क्वेश्चन का, जबकि उसको पता भी नहीं है। पहला उधर वो पढ़ जो है हाथ में, वो नहीं कर रहे हो। बीस नहीं है बेटा, 2000 है, ठीक है। सोलह लाख, इसको बोलेंगे अपन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इसमें ऐड करो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। हाँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड दिया उसकी तरफ, लेस करो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। ले लो ना उसका, देख रहे क्या हो, ले लो उसका मोबाइल फोन। कितना आएगा? 48,000 माइनस करो, कितना आ रहा? 15,77,000। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। अब मेरी टोटल कॉस्ट भी तो यही है कि सेलिंग खर्चे है। हाँ, तो एड ऑन करो फिर। जितने खर्चे यहाँ अच्छे होंगे, उल्टा अच्छा है, पूछो क्यों? उतना रिकंसलेशन में मगजमारी कम है। अरे रिकंसलेशन सब किसका बनता है? डिफरेंस का। हाँ, तो यहाँ पे अभी दिया है सेलिंग, कितना दिया? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब देखो, मैंने सबसे हार्ड वाला एग्जांपल तुमको रिवीजन तो करा दिया, अब इससे बाकी छोटे आएंगे, अभी तुम करते बैठना वो। आवाज क्यों आ रही है आपके जोन से? तुम लोग क्या, मैं इधर देख रहे थे, तुम लोग पढ़ रहे क्यों नहीं? बेटा एक मिनट, मेरी बात सुनो। देखो, उनकी कल एग्जाम है बच्चों की, तो आप भी नहीं, आप घर पे जाएंगे नहीं, तो मेहरबानी करके आप शांत बैठो। मैं आपका एग्जाम्पल लूंगा आज, फिर आपको दूंगा, तब तक ये आप सेल्फ स्टडी करो। अच्छा, आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, मैं माइक बंद कर दे रहा हूँ। ए, बातें बंद करो, अभी बातें बंद करो, एक क्वेश्चन दे रहा हूं। ऐप में क्वेश्चन बना हुआ है क्या अपने पास? इशू ऑफ शेयर के मेरे पास नोट्स है ना इधर। डिफरेंस बन गया रिकंसिलिएशन का। डिफरेंस बनाओ रिकंसिलिएशन का। अब सुनो, देखो इधर, अब यहां पे सबसे पहले क्या आएगा बताओ? नहीं ना बेटा, पहले वर्किंग करेंगे ना, भूल गए वर्किंग, याद करो। अब यहां पे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं, फिर पीएनएल अकाउंट और फिर डिफरेंस। हाँ, अब 2 मिनट ध्यान दो। पहला हेड है ये मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। मैडम जो आवाज कर रहा हूं खड़े करो।
अब डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग कितना दिख रहा है देखो तो 7,50,000। अरे एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग बताओ भाई। 8,40,000। खैरो आपको स्टाफ से बात नहीं करना है तो पाउच क्यों, आपने क्या चाहिए आपको? हाँ, और एज पर पीएन अकाउंट कितना है? ठीक है, कॉस्ट अकाउंट में खर्चा कम माइनस कॉस्ट अकाउंट में खर्चा ज्यादा प्लस क्या किया है? प्लस है ना। दूसरा कौन सा डिफरेंस है देखो तो। अब देखो प्रोडक्टिव वेजेस सेम रखा है अपन ने, वर्क ओवरहेड अलग है। अब वर्क ओवरहेड जो है एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग कितना, एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग कितना है? 2,58,000। और एज पर पीएन अकाउंट कितना है? 2,40,000। अब बताओ कॉस्ट अकाउंट में खर्चा कम माइनस खर्चा ज्यादा प्लस, तो प्लस होगा क्योंकि खर्चा ज्यादा है। कितना है? फिर तीसरा कौन सा खर्चा है देखो तो, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड चेंज है क्या वो भी? कितना है? 1,05,000। ये नहीं, कॉस्ट का बताओ। 1,11,600। और प्रॉफिट लॉस का 1,05,000। कॉस्ट अकाउंटिंग में खर्चा कम क्या किया है? माइनस खर्चा ज्यादा प्लस, तो ये भी प्लस ही होगा, सब तो प्लस वाले आइटम मिल रहे हैं। 100 कर दो। अब 2 मिनट यहां पे ध्यान दो, 1 मिनट। अब दूसरा दिया है सेलिंग एंड, जो पहले कॉमन वाले लिखते थे। अब ये क्वेश्चन सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन था, देखो कितना टाइम लग रहा है। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में आपको, इससे इजी आएगा, लेकिन प्रैक्टिस कर लो। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है ना, कितना? अबे सेम कैसे आएगा? अच्छा सेम आ गया इत्तेफाक से। अच्छा 1,44,000, यहाँ पे भी 1,44,000 है। ठीक है चलो अच्छी बात है, तो बस दिखाएंगे नहीं ना, नो नीड इट। और दिखाया तो 0 का कहना बस। हाँ अब 2 मिनट ध्यान दो, सुनो। अब कुछ खर्चे ऐसे हैं जो पीएनएल में आते हैं सिर्फ, और ट्रेडिंग कॉस्ट शीट में आते ही नहीं, तो वो भी यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे। अब उसमें से पहला है बैड डेट रिटर्न ऑफ। अरे बैड डेट रिटर्न ऑफ तो लेना है, अपन भूल गए, सेलिंग खर्चा है। एक बार जाके देख लो लिस्ट में, बैड डेट रिटर्न ऑफ लेना है, आरडीडी लेनी है। हाँ ऐसा नहीं होता। सेलिंग का खर्चा है, सेलिंग खर्चा है, डेटर का कनेक्शन आरडीडी से। बस तो फिर उसका क्यों लेंगे फिर? 1 मिनट देखो, उसमें दिया है ना मैंने क्वेश्चंस में, डिस्कस मत करो। हाँ ठीक है करो ना। देखा, अब हम जैसे लोगों से भी रॉन्ग हो रहा तो तुम्हारा भी हो सकता है। याद रखना कितना है सेलिंग का खर्चा। तो अब एक काम करो, इनर करके आउटर करना पड़ेगा।
1,44,000 प्लस 12 कितना आएगा फिर? 1,56,000। ओके, अब निकालो टोटल कॉस्ट। ये आंकड़े बढ़ाया बता रहे हो ना, कुछ समझ में आ रहा है? कितना है? $16,33,600 हो गया? हो गया यहां तक के? अब सुनो, अब यहां पे सेल्स अपने को गिवन है, ये आंकड़े बराबर है क्या? पायल देख तो, ये चलाओ मशीन। ए सचिन, लिखना अपना। अब सेल्स कितना है? 18 लाख। नेट प्रॉफिट कितना है? अब देखो, जान मुश्किल कॉस्ट शीट के प्रॉफिट के बिना हमारा गाड़ी आगे बढ़ता भी नहीं था। तुमको टेंशन नहीं हो रही? नहीं हो रही? ठीक है, चलो अब हाँ, अब बैड डेट का तो पॉइंट बनेगा नहीं, ठीक है। अब पीएनएल अकाउंट खोलो सामने, पीएनएल अकाउंट खोलो। देखो, हमेशा डिफरेंस लिखने का लिए ना पीएनएल अकाउंट सामने रखना। पूछो क्यों? उससे ज्यादा डिफरेंस मालूम पड़ता है अपने को। अब एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया है, हाँ, सेलिंग का खर्चा ये हो गया, बैड डेट रिटर्न ऑफ हो गया, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस लिखो। डिफरेंस आएगा ना उसकी वजह से, अरे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस की वजह से डिफरेंस आएगा ना। यहां पे हमें वो रीजन चाहिए जिसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है। राइट ऑफ, हाँ, अब कॉस्ट में ये खर्चा 0 आता है, लेकिन पीएनएल में आता है। कितना है देखो पीएनएल में? अब कॉस्ट अकाउंटिंग में खर्चा कम, माइनस, तो कम 0 यानी माइनस है, कम यानी 8,000 रुपये माइनस आएगा। अब और क्या है देखो, सुनो, पहले एक्सपेंस देख लो। लीगल एक्सपेंस आ गया ना, हाँ, इसमें जब हो गया। अब क्रेडिट साइड में 2 इनकम है जो नहीं आती, एक डिविडेंड रिसीव, हाँ, अब इसमें इनकम वाला पॉइंट लगाना। हाँ, अब यहां लिखो डिविडेंड रिसीव। अब सर ये क्या करा दिया, इसलिए टॉप टू बॉटम में ये करके जाओ, सब हो गया। हाँ, ठीक है, ठीक है, चलो अभी मेरी पीछे बैच खड़ी है, समझा करो। हाँ, हो गया ना बेटा? डिविडेंड रिसीव कितना है? 20,000। ये कॉस्ट में क्या आता है? 0। अब कॉस्ट अकाउंटिंग में खर्चा कम, माइनस, इनकम कम तो प्लस, ये प्लस होगा। तूने कैसे सॉल्व किया था बेटा? तू तो बोली थी सॉल्व करके आई हूं। कॉस्ट में खर्चा कम माइनस, इनकम कम तो रूल उल्टा। हाँ हाँ, कंफ्यूज होऊंगा। इतना बड़ा एग्जांपल दे रहे, तुमको चाहिए था एक एग्जांपल में टॉप टू बॉटम रिवीजन, यही है भैया। अब और कौन सी इनकम है देखो, इंटरेस्ट रिसीव, ये भी इनकम वाला पॉइंट है। कॉस्ट में खर्चा कम, माइनस, इनकम कम तो प्लस, ये प्लस होगा। अब कितना है?
अब देखो सारे एटम प्लस वाले हैं, सिर्फ एक ही एटम माइनस वाला है, 2 है माइनस वाला, एक ही दिख रहा मेरे को। इजी था कि नहीं? हो गया, बस मेरा भी हो गया, 2 मिनट में छोड़ रहा हूँ। ए मैडम देखो तो कौन है, चले गए? देखो कौन है, एक बार आया क्या? समझी नहीं थी? मैडम कौन है? हेलो, एक मिनट। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट याद है ना? एजॉन उसकी बुकलेट बाकी होंगी कि शायद 11 की बुकलेट पढ़ी है ना एक्स्ट्रा, 11 की बुकलेट पढ़ी होगी, देखो एक बार, एक दे दो, मोबाइल लेके जाओ। हाँ तुमको रुकाओ, मैं बात करने आ रहा हूँ। चलो, पर्टिकुलर अमाउंट, टोटल अमाउंट। अच्छा अब सुनो मेरी बात, ये मैं रिकंसिलिएशन बना दूंगा तुम्हारे लिए, मैं सिर्फ प्लस माइनस करके आंकड़े जोड़ के दे रहा हूँ। प्रॉफिट एज पर कौन सा था पहले, कितना है? 66 400। अब तुम्हारी रिवीजन सफिशिएंट नहीं होती, ये एग्जाम्पल में सब हो गया ना कवर। हाँ अब प्लस वाले आइटम लो, ऐड वाले आइटम कौन कौन से? आंकड़े बोलो सिर्फ। 90,000, दोनों भाई खड़े रहो। और कौन सा है? और कौन है? 6,600। ये क्या कर रहे हैं, प्लस वाले आइटम हम लिख दे रहे हैं अपन सिर्फ यहाँ पे 20,000 रुपए। आपको सुनाई दिया एक बार? और 3,000 रुपए, बस इतनी है ना आंकड़े। हाँ लेके आउटर में कितना आ रहा? 1,30,000 हो गया। अब ये प्लस करो, अरे प्लस वाला आइटम है ना ये, 1974 हो गया। तेरे को समझा नहीं एक बार? ये आंकड़ा गलत है। अरे बोल 2,04,000, ये आंकड़ा सही है। अब लेस वाला आइटम एक ही है, 8,000 वाला है ना, ये क्या है 8,000 वाला। अच्छा इसका स्टेटमेंट क्या आएगा? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ नॉट रिकॉर्डेड एंड नॉट चार्ज इन कॉस्ट अकाउंटिंग। स्टेटमेंट्स आपको पढ़ाई है मैंने, ये माइनस करो, कितना आ रहा? 1,00,000। ये आया प्रॉफिट एज पर पी अकाउंट आएगा, देखो। अब मैं एक्सपेक्ट करता हूं आप लोग 80 मार्क का पेपर 2 घंटा 40 मिनट के अंदर सॉल्व करेंगे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।